नमस्कार विद्यार्थियों। हम देखिए इसमें प्रश्नावली 5.1 जो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट जो है वो ये कल रह गया था। अब करते हैं इसमें भी हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए कि आपको एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं जिसमें सार्वंतर और प्रथम पद आपको दे रखा है। प्रथम पद ए और सार्वंतर जो है वो डी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए का मान दे रखा है, डी का दे रखा है और 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ए बराबर दूसरा पद A2 बराबर ए प्लस डी आ जाएगा। A2 कितना है अपना -1.25 और इसमें जोड़ करना है 0.25 का। तो देखिए माइनस का है तो दोनों संख्याएं माइनस की है, तो माइनस की है तो जोड़ करने पर जोड़ होगा इनका, दोनों जुड़ जाएगी और आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो 1.25 और 0.25 को ऐड करना है तो कर दो आप। देखो 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा 50, दशमलव का दशमलव और 1, तो कितना आया 1.50, 1.50। फिर नेक्स्ट पद आपको ज्ञात करना है A3। A3 ज्ञात करने के लिए इससे पहले A3 से पहले क्या आता है 2 आता है, तो A2 में क्या कर देंगे प्लस डी। A2 में डी प्लस कर दो। A2 कितना अपना -1.50, इसमें प्लस करना है -0.25, -0.25। तो प्लस करो तो कितना आता है माइनस का माइनस आएगा। और 50 में ऐसे मान लो 50 में 25 जोड़ने तो 75 हो जाएंगे, तो 175, 175। और A4, A4 में क्या करना है, A4 से पहले आएगा 3, तो 3 में डी प्लस करना है आपको। तो A3 कितना है, A3 है -1.75 और इसमें प्लस करना है जीरो माइनस का 0.25। तो इस 175 में 25 जोड़ो तो 200, तो माइनस का 200 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगी है, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। एपी क्या बनी है अपनी, एपी बनी है पहला पद है -1.25, दूसरा पद है -1.50, -1.50, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद है -2.00। तो ये एपी का जो दूसरा क्वेश्चन है 5.1 प्रश्नावली में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि आपको एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखने हैं। प्रथम पद और सार्वंतर, तो एपी का प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। इसके हैं कितने पार्ट हैं देख लेते हैं अपने, 4 पार्ट हैं इसके। करते हैं इसके चारों पार्ट आगे। एपी का प्रथम पद, प्रथम पद तो यही है सामने दिख रहा है आपको। ए बराबर कितना है, ए बराबर है 3। सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं कि लगातार कोई भी दो पद उठाओ और उनका माइनस कर दो। लगातार लगातार दो पद उठाने हैं आपको, ठीक है। लगातार दो पद, दो पदों का अंतर, अंतर क्या होगा सार्वंतर। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पहले बड़े बड़े वाला पद यानी कि नेक्स्ट पद, जैसे मान लो A2 और A3 उठाया आपने, तो नेक्स्ट पद कौन सा A3 है, A3 में से A2 माइनस करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर आप उठा रहे हो A3 और A4, तो A4 में से A3 माइनस करोगे, A4 में से A3। ये इसमें सार्वंतर ज्ञात करने का जो है वो तरीका है। तो इसमें सार्वंतर कर लेंगे अपने A2 माइनस A1 करके। तो A2 तो ये है और A1 ये है। 1 - 3, एक में से 3 घटाओ कितना आएगा 2 और साइन आएगा साथ में माइनस का, तो ये आया डी। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है वो देखो, प्रथम पद ए कितना दे रखा अपने को, प्रथम पद ए दे रखा -5। डी निकालना है सार्वंतर, डी आएगा A2 माइनस A1।
तो A2 कितना है, A2 है -1 माइनस A5 कितना है, पहला पद कितना है -5। तो -1 माइनस 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 का गुणा हो रहा है, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस। तो कितना आएगा, 5 में से 1 घटाया 4, डी आया अपना 4। अगर यहाँ से आपको थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन, तो ये दो लगातार पद उठा लो। ये दो लगातार पद दोनों प्लस की संख्या है, घबराने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, आसानी से माइनस हो जाएगा। ये पद आपका 4 नंबर और ये पद है 3 नंबर। तो डी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A4 माइनस A3। A4 है 7, A4 कितना है 7, A3 कितना है 3। 7 में से 3 घटाया तो 4। तो यहाँ से भी डी मिलेगा, हर बार डी सेम मिलेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डी में पहले दूसरे पद को ही घटाना है। जो पद लगातार आपको कोई भी दो पद दिए हैं उनको आप माइनस करो, आपको डी मिल जाएगा। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि दूसरे पद में से ही पहला पद निकटाओगे तो डी मिलेगा ना। लगातार कोई भी दो पद होने चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, कोई भी दो लगातार पद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर। 3 नंबर पार्ट जो है इसमें दे रखा है, पहला पद पूछा तो पहला पद तो यही आ जाएगा, A बराबर 1/3। डी निकालना है, डी क्या आएगा, डी देखो A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 5/3, 5/3। और A1 कितना है 1/3। दोनों का एलसीएम तो 3 आएगा। 5 - 1, 5 में से 1 माइनस किया तो 4/3। ये अपना इसमें डी मिल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में पहला पद पूछा है, पहला पद आएगा 0.6 वाला, तो A बराबर 0.6। डी क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 है 1.7 और माइनस करना है 0.6। देखिए अगर दशमलव वाली संख्या को घटाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो एक काम करिए आप, ये इसमें भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगी, इसमें भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगी। तो आप इसको तो मान लीजिए 17, इसको मान लीजिए 6। तो 17 में से 6 घटाते हैं तो कितना आता है, 17 में से 6 घटाए तो 11। और एक अंक छोड़ के दशमलव है तो राइट साइड से इस वाली तरफ, इस साइड से आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो ये जो है 1.1 जो है वो डी का मान आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के काफी पार्ट हैं, तो अपने इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे कुछ पार्ट इस क्लास में कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी है। पहले तो ये बताना है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो उसका सारा अंतर भी ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के साथ साथ इनके 3 और पद भी बताने हैं। तो यानी कि इसके आगे के 3 पद आपको याद करने हैं यदि एपी है तो। देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से कितना आएगा 32, 32 से 64, 64 से 128। तो बताइए ये एपी है या नहीं, आप थोड़ा सा चेक कीजिए इसको। एपी कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया था एपी में लगातार दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, सेम रहता है। तो आप इसमें क्या कीजिए, पहले और दूसरे पद को उठाइए और उनका अंतर निकालिए। तो डी बराबर A2 माइनस A1, तो आएगा 4 - 2 यानी कि 2। फिर से डी निकालते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं। तो तीसरा पद कितना है अपना 8, 8 - 4, 8 - 4 आया 4। यहाँ पर तो डी आ रहा है 4 और यहाँ पर डी कितना आ रहा है 2। तो एपी में डी हर बार क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में देखा था, एग्जाम्पल लिए थे, कम से कम 6-7 एग्जाम्पल लिए थे, इसमें डी सेम आ रहा था। तो अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन यहीं खत्म है, इसमें लिख दोगे आप एपी नहीं है। अगर एपी होती
तो आगे की 3 पद याद करने होते। एपी है ही नहीं तो आगे की 3 पद अपने याद नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें डी निकालना है आपको। डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 है 5/2। A1 कितना है? 2। तो 2 तो आएगा इसका एलसीएम, ऊपर 5 माइनस 2 का 2 से गुणा तो कितना आ जाएगा? 4। 5 में से 4 घटाया, कितना बच गया? 1। 1/2। फिर से एक बार डी और निकालेंगे। अगर दोनों बार डी सेम आया तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन वहीं खत्म। तो डी निकालो तो A3 में से A2 माइनस कर दो। A3 कितना है इसमें? 3 माइनस A2 कितना है? 5/2। एलसीएम आएगा 2। 2 3 6। 6 में से 5 घटा दिया, कितना बच गया? 1/2। ये भी डी आ गया। अब देखिए कि डी 2 बार आया, दोनों बार डी का मान इसमें क्या है? सेम आ रहा है, 1/2 1/2। तो ये आपकी एपी है। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे एपी है। और अगर एपी है तो आगे के आपको 3 पद भी निकालने हैं। तो ये पद नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5वां पद निकालना पहले बात। तो A5 के लिए A4 में डी जोड़ दो। A4 कितना है? A4 है ये वाला 7/2। 7/2 प्लस डी कितना है अपना? 1/2। तो एलसीएम तो आएगा 2 ऊपर, बट एलसीएम दोनों का बटे में संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ती है घटती है। अगर बटे में भाग में जो संख्या है दोनों भिन्नों के बराबर है, सेम संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या जो है वो डायरेक्ट जोड़ होगा या घटाव होगा। तो इनका डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा। 7 + 1 कितना होता है? 8। अब देखिए 8 में 2 का भाग करते हैं तो कितना आता है? 4। तो ये पद तो अपना आया 4, पर अपने इसी का यूज करेंगे ताकि आपको एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो ए सिक्स के लिए मतलब छठे पद के लिए 5वें पद में डी जोड़ दो। 5वां पद कितना है? 5वां पद 4 लिख सकते हो, 8/2 भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ 8/2। डी कितना है? 1/2। एलसीएम भाग में दोनों की संख्या क्या है? 2 ही है, सेम। तो 8 + 1 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 8 + 1 हो जाएगा 9। फिर आएगा A5 6 7, यानी कि 7वां पद। 7वें पद के लिए 6वें पद में आपको डी जोड़ना पड़ेगा। 6वां पद कितना है? 9/2। इसमें डी जोड़ना है, डी है 1/2। तो एलसीएम आएगा 2। 9 + 1 कितना बन गया? 10। तो आगे के जो 3 पद थे वो आए हैं इस प्रकार हैं कि 4 आएगा, फिर 9/2 आएगा, फिर 10/2। 10/2 कितना होता है? 5। तो ये नेक्स्ट 3 पद जो है हमको मिल गए। ये एक, ये 9/2 और एक 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट है वो हमने देखे हैं। बाकी के जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने।